दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑन पढ़ाई पे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का पार्ट 4 लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारतीय मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद। तो हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, बताइए कितने निर्वाचकों द्वारा, 50, 20, 5 या 15। बताइए दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहूँ, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का जो अनुसमर्थन है उसमें कम से कम 50 निर्वाचक होने चाहिए। कितने दोस्तों, 50 निर्वाचक। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लगाया जा सकता है, 1 वर्ष, 2 माह, 3 माह या 3 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति शासन जो अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है आप लोगों के सामने, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधिक अंतराल में होना आवश्यक है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 14 माह, 1 माह, 3 माह या 6 माह दोस्तों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 1 माह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है, यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ धोखा है। या किसने कहा था दोस्तों कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, के.एम. नाम्बियार या हृदयनाथ कुंजरू। तो दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ क्या है दोस्तों, धोखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था महाभियोग कब लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है लेकिन महाभियोग का भाग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं या राज्यों, सॉरी दोस्तों ये 2 विकल्प एक ही हो गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वो महाभियोग का हिस्सा नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का जो पद खाली है तो बताइए दोस्तों कितने दिनों या कितने माह में उसे भर लेना चाहिए, 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 माह में। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है वो 6 महीने में क्या होना चाहिए, भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, जो भारतीय संविधान है कार्यपालिका की समस्त जो शक्तियाँ होती हैं किसमें निहित होती हैं दोस्तों, तो होती हैं, सॉरी दोस्तों, वो मंत्री परिषद में निहित होती है। किसमें निहित होती हैं, मंत्री परिषद में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।